हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की, जिसमें अपना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा धातु का निष्कर्षण। ठीक है। ये एग्जाम में आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसको मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा इजी लैंग्वेज में, ना थोड़ा तामझाम नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। तो पहला अपना कॉन्सेप्ट है इसमें खनिज के बारे में, क्योंकि जब हम धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे तो उसमें अपने टॉपिक बाई टॉपिक है। तो टॉपिक में उसको समझने के लिए हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि एक खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। तो खनिज का मतलब ये होता है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के भूभाग में जो हमें तत्व प्राप्त होते हैं उसी को हम खनिज कहते हैं। भूभाग से प्राप्त तत्व, पृथ्वी के भूभाग से जो हमें तत्व प्राप्त हुए हैं उसी को हम खनिज कहते हैं। और खनिज से ही हमें धातु या कहें अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अलग करने के लिए प्रक्रिया रहती है, वो मैं प्रक्रिया आपको बताऊंगा, जिसको बोलते हैं धातु का निष्कर्षण। तो अयस्क में तो केवल ये रहेगा कि ऐसा खनिज ऐसा खनिज जिसमें से हम कम खर्च में, ऐसा खनिज जिसमें कम खर्च में धातु या अयस्क निकाल सकें, इसी को कहा गया है अयस्क निकाल सकें। ठीक है, तो ऐसा नहीं पड़ जाए आप प्रॉफिट करने जा रहा हो आदमी तो उसमें लॉस हो जाए, नहीं। तो इसका कहने का अर्थ है अयस्क का कि भाई कम खर्च लगेगा, खर्च कम लगेगा तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। तो वही चीज़ बताई गई है अयस्क में कि ऐसा खनिज जिसको हम कम खर्च में धातु निकाल सकें। कम खर्च यानी खनिज में से, खनिज में तो सब मिक्स रहेगा, कुछ उसमें अशुद्धियाँ भी रहेंगी, कुछ शुद्ध रहता है। जैसे जो शुद्ध रहता है ना उसी को निकालना है हमें। तो वो निकालेंगे कैसे? कम खर्च करेंगे। जैसे मैं आपको खनिज का एक उदाहरण बताता हूँ। खनिज का उदाहरण है कॉपर पेराराइट, CuFeS2, है ना। ये है कॉपर पेराराइट का ये सूत्र है रासायनिक। अब तो ये अपना हो गया खनिज का उदाहरण। ठीक है, ये अब मैंने इसको यहाँ पर कॉपर को अलग कर दिया, इसमें से कॉपर को मैंने अलग कर दिया और बाकी जो है इसको अलग कर दिया, तो कहलाएगा अपना अयस्क। ठीक है, अब ये अयस्क कहलाएगा। तो अयस्क में भी हम कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिसके माध्यम से हम एकदम शुद्ध रूप से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया हम जानने वाले हैं। जैसे कि अपना हुआ पहला प्रक्रिया का नाम है निस्तापन। निस्तापन क्रिया, इसके माध्यम से देखिए धातु कैसे अलग कर सकते हैं। कोई भी धातु हुई, जैसे अयस्क लिया आपने, कोई भी अयस्क लिया, तो अयस्क को हम लिमिटेड वायु यानी लिमिटेड ऑक्सीजन या कहें बिल्कुल ना दे करके उसको क्या करेंगे, ताप देंगे उच्च ताप पर। उच्च ताप पर अयस्क को रखेंगे। तो यहाँ पर निस्तापन क्रिया में क्या होगा, यदि कोई अयस्क है यानी ये अयस्क, अयस्क क्या है ये आपने जान लिया। अब अयस्क के बारे में यहाँ पर बात हो रही है निस्तापन क्रिया में, कि इसको यदि हम इतना गर्म करें कि जो अयस्क है वो पिघल ना पाए और इसमें जो वाष्पशील पदार्थ है वो पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो जाए, मतलब सूख जाए। तो केवल अपना मुख्य रूप से पदार्थ बचेगा, है ना, जो मूल रूप से अपन को चाहिए। निस्तापन क्रिया का ये अपना एग्जाम्पल हो गया Al2। इसको हमने इक्वल किया यानी बराबर किया है और इसमें से निकलेगा H2O यानी जल निकलेगा। जैसा कि आपको मैंने बताया जो द्रव है वह निकल जाता है, यानी वाष्पशील जो पदार्थ होता है वो निकल जाता है निस्तापन क्रिया में। जैसे ये हमने क्रिया पढ़ी, ऐसी एक और क्रिया है जिसको बोलते हैं भर्जन। तो भर्जन क्रिया कैसे होती है, जब किसी हम अयस्क को उच्च ताप पर यानी उसको गर्म करते हैं तो उसको पिघलाना नहीं है, हमें आकृति चेंज कर लें, केवल उसको गर्म करना है। ठीक है, तो अयस्क को जब हम गर्म करते हैं और इसमें हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मात्रा उच्च चाहिए पड़ती है, यानी वायु की मात्रा ज़्यादा चाहिए पड़ती है इस वर्जन क्रिया में। ठीक है, और दूसरा ये कि यदि ऐसा क्रिया नहीं हो रही है, यदि
हमें गर्म करना है आयस को, वो गर्म नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम दूसरा पदार्थ भी ले सकते हैं साथ में। भाई ये आयस है गर्म नहीं हो रहा है, तो दूसरा पदार्थ भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। लिखेंगे अन्य पदार्थ, ठीक है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं इसको गर्म करने के लिए। तो वर्जन की प्रक्रिया ये है। वर्जन का यहाँ पर उदाहरण ये रहा CuFeS2 यानी कॉपर पेरालाइट, जिसमें आपको शुरुआत में बात की थी खनिज के बारे में और अयस्क के बारे में। उसकी बात आती है प्रगलन, तो ये भी प्रक्रिया ऐसी ही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने वर्जन और यहाँ पर निस्तापन में पढ़ा कि इसमें हम अयस्क को गर्म कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में, दोनों प्रक्रियाओं में, लेकिन पिघला नहीं रहे हैं। लेकिन इसमें प्रगलन की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो अयस्क है उसको हम पिघलाएंगे और साथ में अन्य जो मिश्रण होता है, जैसे कि यदि सोना है, सोना अगर नहीं पिघलेगा उसमें हम डालते हैं सुहागा। सुहागा क्या आपने नहीं जाना होगा, तो ज्वेलर्स वगैरह जब सोना पिघलाते हैं यानी AU को जब पिघलाते हैं, उस ताप पर जब गर्म करते हैं तो उसमें सुहागा डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि भाई नहीं होता है, नहीं पिघलता है, तो उसमें हम डाल सकते हैं। यानी या इसी को हम सीधी भाषा में कहें प्रगलन प्रक्रिया को, कि अयस्क को गलाने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं क्या? प्रगलन। अगला कॉन्सेप्ट है इसमें गलांक। तो देखिए गलांक क्या होता है कि यदि किसी हम अयस्क को उसको गर्म करके उसमें जो अशुद्धियां हैं उसको जब हम अलग करते हैं सरल तरीके से, तो उसी को हम बोलते हैं गलनांक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं। अशुद्धियाँ कई सारी रहती हैं जो केवल कैसे निकल सकती हैं, उनको गला करके निकाल सकते हैं। तो गलांक क्या होता है कि जितने भी अयस्क होते हैं उसको हम गलाते हैं सबसे पहले, और उसमें से अशुद्धियाँ निकाल लेते हैं सरल तरीके से। और ये गलांक जो है 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हमने इतने सारे टॉपिक के बारे में बात की, जिसमें एक तो अपना ये कॉमन है, इसमें गलाने की प्रक्रिया हो रही है, इसमें गलाने की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन वर्जन है, इसमें केवल हमें गर्म करना है और अन्य पदार्थ का इसमें हम मिश्रण कर सकते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि उच्च वायु की हमें जरूरत पड़ रही है, यानी उच्च ऑक्सीजन की। और यहाँ पर निस्तापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, निस्तापन क्रिया में, कि यहाँ पर उस ताप की जरूरत पड़ रही है, साथ में अयस्क जो है उसको हम गला नहीं रहे हैं, पूर्ण रूप से गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें वायु है वह सीमित है। इस चीज़ का आप विशेष याद रखें। और इसमें क्या हो रहा है, H2O निकल रहा है। H2O का मतलब जल का निकल जाना या उड़कर बाष्प बनकर उड़ जाना। इस क्रिया में बाष्पशील क्रिया भी हो रही है निस्तापन क्रिया में। तो ये हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो